इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। जो भी चोर है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, उन सबको टांग देना चाहिए। मेरा मतलब मुझे सामने नजर आ जाए, मैं इनको उड़ा दूंगी। मैं नहीं देखूंगी कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। अब दो वजीरों ने बोला है, हुकूमत के वफाकी वजीरों ने, कि खुदकुशी हराम ना होती तो हम पार्लियामेंट में खुदकुश हमला कर देते। बिल्कुल ठीक कहा है। आपका बस चले तो आप भी कर देंगे? बिल्कुल, मेरा बस चले तो मेरे पास अभी भी मौका दें तो ये सबको उड़ा दूं, 340 को उड़ा दूं, इमरान खान के अलावा सबको उड़ा दूं। इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। अभी रिसेंटली पीटीआई के दो वफाकी वज़रा शहरियार साहब और गुलाम सरवर साहब, दोनों ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर खुदकुशी जायज होती तो हम तो बम बांध के इनको उड़ा देते हैं। इनको मैं कहती हूँ अल्लाह करे मुझे ये इजाजत मिल जाए कि मैं इनको बम मार के उड़ा दूं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनको बम मार के उड़ाऊंगी। ये वो तो हमारे वजीर है, उन्होंने बिल्कुल सही बोले। और हम क्या कर सके, लुटेरे ये कौम को लूटते 50, 60, 70 साल से लूट रहे, अभी हमें अपने 5 साल भी पूरे नहीं करने दे। ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपने बस चले तो आप हमारा बस चले, हम इनको हलाल करें सारे को। और KPK में तो इन पार्टियों को छोड़े ही ना, क्योंकि कैसे मतलब सजाए, मतलब सरेआम। मैं कह रहा हूँ चाइना की तरह होना चाहिए, जिन्होंने करप्ट वजीरों को सरेआम फांसी दी है, इसी तरह इस मुल्क में भी होना चाहिए, तभी ये निज़ाम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आपके इख्तियार में हो तो आप अपने वजीरों का मशवरा माने? बिल्कुल मानेंगे। 70 साल हो गए नहीं अदा कर रही, तो अब ऐसा तो फिर सिस्टम, लोगों के अंदर जज्बात तो आएंगे ना। जाहिर है जब अदालतें अपना काम नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? फिर तो लोगों के अपने जज्बात आएंगे, वो अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करेंगे। ये काम है अदालतों को, और इस बारे में मैं कहता हूँ अदालतों को सोचना चाहिए। आप लोग सब अर्तगल देखते होंगे, एक बंदा उसके पीछे कई मुखालफ हो जाते हैं, वो कैसे आराम से मरता है। हमें इस तरह भुगाना है, इनको सबको भुगाना है जो चोर हैं। हमारे मुल्क में ऐसा बंदा है ना। उर्तुगुल कौन है? उर्तुगुल कौन है? उर्तुगुल एक ड्रामा है भाई, यानी इस वक्त इमरान खान है। और हम सारे उस्मान है उसके, इंशाल्लाह हम उस्मान है। और ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं, हम पहले भी हमने कुर्बानियां दी है PTI के लिए, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल इनको बातिल कहना बिल्कुल सच है। जो बंदा झूठा है, जो मक्कार है, जो गद्दार है, वो हमारे लिए बातिल है। इमरान खान हमारे लिए हक और हक है, इस्लाम है, जिसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया है सब कुछ। इसको यहूदी लोभी कहा गया, बेकार मौलाना डीजल। मैं कहती हूँ इसको मौलाना कहना तौहीन है हमारी। हम अपने बच्चों के साथ आए हैं, इतने बच्चों के साथ आए हैं बताने के लिए कि हम हमेशा इमरान खान का साथ देंगे, थे और हमेशा रहेंगे। ये दो कौमें तो दोबारा पाकिस्तान में घुस कर देखेंगे, मुंह नोच लेंगे हम। आपके खान साहब हैं, बातिल कौन है? जितने भी उसके खिलाफ खड़े हैं वो सारे उसके ऑपोजिट साइड पे। जो भी उनके खिलाफ है वो बातिल है। बिल्कुल बातिल है, बिल्कुल बातिल है, बिल्कुल बातिल है। अच्छा, उन लोगों के सपोर्टर्स हैं, उनके बारे में क्या राय है? वो बेचारे बहके हुए हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है और हो क्या सकता है। अब इन्होंने ये आवाज़ उठाई है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से आया हूँ लोगों को ये बताने के लिए कि वो मुल्क तरक्की इसलिए कर गए हैं कि उनके लीडर ईमानदार थे। अगर आपके बच्चे भी होंगे, मेरे बच्चे भी हो ना, मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं मौलाना डीजल को यहाँ पे बम बांध के ना लिपट जाऊंगी उसको। मैं बताऊंगी नहीं। और ये जो चोर है, तो ये जो चोर है जो भौंक रही है, उल्लू की कान भौंक रही है, नवाज शरीफ की बेटी उसको कहे अपने बाप को घसीट के पाकिस्तान में लेकर आए पाकिस्तान में, जो वहाँ बैठे हुआ प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे उसके और वो मर रहा था उस वक्त, अब वो जिंदा है। उसके बाद उसने कहा है कि तहरीक जमात कामयाब होती है तो मैं अगले दिन आ जाता हूँ। बेगैरत लोग हमारे पाकिस्तान को गलत नजरों से देखेंगे, नोच देंगे इनकी हम नस्लें। अब पाकिस्तान जाग उठा है, इमरान खान ने हमें जगा दिया है। वो लीडर है जिसके लिए हमारा खून भी कुर्बान है। आपके कितने बच्चे? जी मेरे 4 बेटियां और 1 बेटा है मेरा। उनको भी यही दर्ज देंगे कि उड़ा दें उनको? बिल्कुल उड़ा दें। अभी तक इमरान खान ने नहीं उड़ाया, ये उसकी गलती थी। इनको पहले दिन उड़ा देना चाहिए था यहाँ से। इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। देखें जी, चाइना हम लोग
दोनों भाई हैं ना, हम लोगों ने बचपन जवानी हमारी तुर्की और सिंगापुर में गुजारी है। उनका इलाज यही था, सिंगापुर में भी उन्होंने यही किया था, जितने करप्ट लोग थे ना सबको टांग दिया था, और वो भूखा नंगा सिंगापुर में पानी भी नहीं था। आज वो एग्जांपल है डेवलप्ड कंट्रीज की, आज भी वो पानी खुद नहीं बनाते, बाहर से लाते हैं। क्यों? उनके जितने करप्ट लोग थे ना सबको उन्होंने टांग दिया था। हमारा भी इलाज यही है, अच्छा लगे बड़ा लगे। बिल्कुल, देयर इज नो अदर वे। ये जो करप्ट लोग हैं इनको जब तक हम टांगेंगे नहीं, ये इसी तरह से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे। वो थोड़े से पैसे लेके सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हुई है। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं सबको पता है, और वो बाहर से आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? यूएस इज गिविंग देम द मनी, ठीक है, नेटो इज गिविंग देम द मनी। ये सारे इसी तरह के लोग हैं ना, उनका क्या काम है कि वो आके हमारे पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं और हम उनको चुप करके देख रहे हैं। वो कभी इससे मिल रहे हैं, कभी आलमी साजिश हो रही है। बिल्कुल हो रही है, मेरे को शक ही नहीं है। आलमी साजिश किस वजह से हो रही है? पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। देयर इज अ न्यू ब्लॉक बीइंग क्रिएटेड। वो चाइना का ब्लॉक बन रहा है, रशिया उसमें आ रहा है, उसमें टर्की आ रहा है, उसमें सारे आ रहे हैं। तो उनके सब की अब वो जैसे कहते हैं ना कांपे टांग रही हैं, तो वो दे आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर दे कैन टू चेंज द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये दुनिया में होता रहा है, आज नहीं हुआ, कब से हो रहा है कि वो इस तरह से गवर्नमेंट। अपोजिशन को इस सारे काम के पैसे बाहर से आ रहे हैं। हाँ जी, अपोजिशन को इस सारे काम के पैसे भी बाहर से फंडेड। मेरा तो यही ख्याल है। करंट अकाउंट डेफिसिट ये सारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। एक्सपोर्ट्स हमारी पहली बार, मैं टेक्सटाइल से सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैं फैसलाबाद से आया हूँ, और इस दफ़ा 8 महीनों का हमने $13 अरब की सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जीडीपी भी ठीक है, जीडीपी 4% तो पहले इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन एटलीस्ट अगर कोविड की वजह से आप कहें ना, तो कोविड की वजह से जो 3 साल हमारे इफेक्ट है, उसके बावजूद अगर 4% जीडीपी है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है। 4% है, और बहुत सारे मुल्कों से हमारी जीडीपी बहुत बेहतर है। आप कंपेयर करें बांग्लादेश से इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, जीडीपी भी ज़्यादा है। जीडीपी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन बांग्लादेश से इसलिए कंपैरिजन की जीडीपी है कितनी एग्जैक्टली? 4%, और बाद में इन्होंने अनाउंस की थी 5.2%। कि वो जो सिंगापुर की बात कर रहे थे, वो ली कुआन यू वाज देयर फॉर मोर देन 20 इयर्स। मलेशिया की हम बात करते हैं, मलेशिया में महातिर वाज देयर फॉर मोर देन 20 इयर्स। इसी तरीके से हम चाइना की बात करते हैं, वो चाइना में कितने अरसे से बैठे हैं। तो ये जो हमें एक खाम की डेमोक्रेसी और वो 2 ही पार्टियां हैं, वो नहीं में से कभी इधर से आएगा कभी उधर से आएगा, ये सब ड्रामेबाजी है ना। डेमोक्रेसी को ही खत्म कर देना चाहिए। डेमोक्रेसी इन अ बेटर वे, प्रोबेबली प्रेसिडेंशियल तो बेस्ट है, लेकिन वो भी तो डेमोक्रेसी की शक्ल है ना। बिल्कुल होने देना, लोगों को इलेक्ट होके आना चाहिए, बट उनके पास पावर तो होनी चाहिए जो आए आगे कुछ कर सके। इमरान तेरा जानिसार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार बेशुमार।